नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज राजनैतिक आदर्श समानता को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमेरिकी क्रांति 1776 के नेताओं ने स्पष्ट कहा, सभी व्यक्तियों को समान बनाया गया है। 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव अधिकार की घोषणा में कहा कि सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और गरिमा व अधिकारों में समान हैं, परंतु यह कथन कि सब मनुष्य समान हैं उतना ही गलत है जितना यह कथन कि पृथ्वी की सतह सपाट है। तो समानता को एक आदर्श क्यों माना जाए? सामान्यतः समानता की परिभाषा अवसर की समानता के रूप में की जाती है। हेराल्ड जेलास्की समानता को दो तरह से बताते हैं: पर्याप्त अवसर का खुला होना और विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में, समानता का मतलब यह नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ही व्यवहार, एक ही काम और एक ही पुरस्कार रहे। समानता का मतलब है निष्पक्षता और आनुपातिकता, निरपेक्ष रूप में समानता नहीं। प्रत्येक को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि वह अपने व्यक्तित्व का पूरा उपयोग कर सके। ध्यान रहे, पर्याप्त अवसर की बात हो रही है, न कि समान अवसर की, क्योंकि प्रत्येक की आवश्यकताएं और क्षमताएं एक सी नहीं होती हैं। लास्की के अनुसार, जिन बच्चों का पालन पोषण ऐसी परिस्थिति में होता है जहां मानसिक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है, उन्हें जीवन की दौड़ के आरंभ में जो लाभ प्राप्त है उन्हें किसी प्रकार के कानून द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि समानता के अंतर्गत किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलता, सबको समान अवसर प्राप्त होता है और सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। समानता के प्रकार: प्राकृतिक समानता, अर्थात प्रकृति ने ही सबको समान बनाया है। सिसरो प्राकृतिक समानता को मानते हैं। वे लिखते हैं, वस्तुतः केवल एक ही कानून है और वह सही विवेक है। यह प्रकृति के अनुसार है, वह सब मनुष्यों पर लागू होता है। राजनीतिक समानता, अर्थात सभी नागरिकों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। राजनीतिक समानता न होने पर देश में अस्थिरता तथा विद्रोह की भावना बनी रहती है। सामाजिक समानता, लास्की कहते हैं, सिद्धांत के रूप में हमें समाज में किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनका कहना है, मुझे रोटी का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि मेरा पड़ोसी भूखा रहने के लिए लाचार है। कानूनी समानता, कानून की दृष्टि में सभी समान हैं।
कोई भी लोकतंत्र तभी समाप्त हो जाएगा जब वह सभी नागरिकों को समान कानून से न्याय नहीं प्रदान करेगा। आर्थिक समानता अर्थात सभी को आर्थिक लाभ इतना अवश्य हो कि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ठीक ही कहा है कि आर्थिक असमानता हमारे उच्च वर्ग को संपन्न बनाती है, मध्यम वर्ग को कठोर बनाती है और निम्न वर्ग की हत्या करती है। कोल महोदय ने सटीक कहा, आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक ढकोसला है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कुछ समानता के अभाव में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय समानता लास्की के शब्दों में, यदि राष्ट्रों के बीच सच्ची समानता लानी है तो सबसे पहले युद्ध को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। जब एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्रों का एक गुट संसार के कच्चे माल पर एकाधिकार स्थापित कर लेता है, तब अनेक राष्ट्रों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।